हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेश मणि पांडे ने कानपुर गट्टा फैक्ट्री की घटना पर घोर निंदा की है और मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग व श्रम विभाग पर भी कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। और लोग विभत्स हुए, मर भी गए। ये स्थिति कानपुर की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की यही हाल है। और यह जांच में आया है कि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी। मैं तो ये कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जितने छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं उनमें 50% से ज़्यादा जो इकाइयाँ हैं वो गैर पंजीकृत हैं। उनके यहाँ कोई नियमावली नहीं, सेवा नियमावली नहीं, सुरक्षा के कोई साधन नहीं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले, 1-2 वर्ष पहले, पानी की टंकी जो सास बनाती थी, टमाटर का सास बनता था, उसमें एक घटना हुई। उसकी टंकी में दब करके मर गए लोग, उसको साफ करने के। तो इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। आदमी जाता है लेकिन उसका नाम किसी रजिस्टर पे नहीं रहता है, तो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। सरकार कोई निरीक्षण कार्रवाई नहीं करती है। और जब मालिकों से कहिए तो सरकार से कहिए, श्रम विभाग से कहिए, तो कहते हैं कि हमको तो जांच का अधिकार नहीं है, जिलाधिकारी परमिशन देंगे तब जांच होगी। उसका नतीजा क्या है? आप पूरे 4 बाग में देख लीजिए, कम से कम 15,000 छोटी मोटी इकाइयां हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन देख लिए लेबर डिपार्टमेंट का तो मुश्किल से 150 या 250 के अंदर में है। काम कर रहे हैं आदमी 50, काम कर रहे हैं आदमी 150, काम कर रहे हैं आदमी 250। लिखा कितना जा रहा? 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी। छोटे मोटे होटल्स हैं, दुकानें हैं और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं। तब कोई भी श्रम कानूनों का पालन नहीं होता है, बाल श्रम अधिकांश पाए जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार अगर नियत बनाना चाहती है, इसे लोगों का भी शोषण से बचाना चाहिए। लोगों को शोषण से बचाने का सबसे मुख्य उपाय है कि हर प्रतिष्ठान में ये अनिवार्य रूप से नियमित कर्मचारी, जो भी कर्मचारी हो, उनके नाम वहाँ होने चाहिए। कितना वेतन दिया जाता है वो होना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए, चाहे 2 कर्मचारी हो, चाहे 1 कर्मचारी हो या 10 कर्मचारी। संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन इस पर लगातार आवाज उठा रहा, कम से कम उन्हें न्यूनतम वेतन और बैंक के माध्यम से दिया जाए। ठेकेदारी प्रथा हर जगह लगी हुई है। छोटे मोटे जितने भी 4 बाग में होटल्स हैं, कहीं भी श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा। गट्टा फैक्ट्री कानपुर की है, कानपुर की बहुत सारी इकाइयां बंद भी हो गई, हजारों लाखों मजदूर बेकार हो गए, लेकिन कपड़ा मिले बंदे हो गए। लेकिन इसके बाद भी जो इंडस्ट्री छोटी मोटी चल रही है उसमें भी श्रम कानूनों का उचित रूप से पालन नहीं किया जाता, जिसकी परिणति यह है। श्रम विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब श्रम विभाग में अधिकारी कर्मचारी नहीं है, ये रोना रोती है सरकार और श्रम विभाग के अधिकारी भी। लेकिन फिर भी कम से कम हर प्रतिष्ठान का साल में 1 बार तो भौतिक सत्यापन होना ही चाहिए। नहीं होती है, और जब नहीं होती है तो ये सब दिक्कतें आएंगी और सब करके घिस पिट करके मजदूरी मारा जाता है। अभी सरकार नया लेबर कोड ला रही है, हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो अनिवार्यता स्थितियां हैं वो उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। कई साल, 10-10 साल, 12 बार, हर साल 5 साल के बाद वेतन पुनरीक्षण होना चाहिए। हर 6 महीने में महंगाई मिलनी चाहिए, तिमाही मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार 10-10 साल, 15-15 साल में विरोध कर रहा है। मतलब आप लेबर कोड गए, लेबर कोड में न्याय अब नहीं के बराबर रह गया है। लोग जाते हैं 10 साल, 15 साल, बहुत ही, आप जान लीजिए, अगर लेबर कोर्ट लखनऊ की स्थिति देखें और कहीं भी न्यायालयों में देख लीजिए, एक तो रिटायर्ड अधिकारी आते हैं, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल के लिए लोग आते हैं और मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है। 20 साल अमूमन आम मजदूर 20 साल फंस रहा है इनके मुकदमों के चक्कर में। ऐसे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जो 25-25 साल हो गए। उन्हें उस मुकदमे का क्या मतलब है? जो मुकदमे में नौकरी से निकाले जाने के संदर्भ में अधिकतम 1 साल के अंदर फैसला हो जाना चाहिए, उसके लिए 20 साल 25 साल लगाया जाता है नुक्ताचीनी के चक्कर में। सरकार ने माना है कि हमें श्रम विभागों में, श्रम न्यायालयों में कोई वकील नहीं जाएगा। 6H का प्रावधान, 6I का प्रावधान है कि नहीं जाएगा। लेकिन होता क्या है, सारे वकील आते हैं, सारे कानून लागू होते हैं
और वो लंबा खींचने की प्रक्रिया चलती है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए हम लोगों को मजदूर आंदोलनों को हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अभी जैसे पुरानी पेंशन की योजना थी, पुरानी पेंशन योजना में बहुत सारे संगठन मिल करके सरकार के पक्ष में खड़े होकर बोल दिए नहीं नहीं, हमको जो नई सरकार ने नई योजना लागू की है हम उसको तैयार नहीं। हिंद मजदूर किसान पंचायत शुरू से सबसे पहला वो संगठन है, हिंद मजदूर किसान पंचायत, जिसने पुरानी पेंशन जो है लागू करने की मांग की थी, संसद में धरना दिया था। तब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठनों के लोगों ने वहां हंसी कर रहे थे, अरे क्या मतलब है, क्या मतलब है। लेकिन आज की तारीख में लोग उसी के पीछे घूम रहे हैं। इसको देख ले रहे छात्रवाद करके।